I'll hand over the session to Mr. Vikram Pagadia, Joint Director, National Health Authority. But I have to play the role of devil's advocate. We are running short of time. So please keep your speech within 8 minutes because we have other speakers also waiting. Thank you, sir. निरंजन सर, कोतवाल सर, पंकज और फेलो कलीग्स, आज का जो चीफ सेक्रेटरी सर ने जो अपना की नोट एड्रेस दिया, उसमें एक बहुत ही पावरफुल चीज़ जो उभर के आई वो ये है कि द रोल ऑफ इनोवेशन। एंड हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में सुना। हम लोग जो आपको आज बताना चाहेंगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास 8 मिनट हैं, बट इट विल बी देयर for everyone to have a look. But let me just quickly tell you what is being done at the National Health Authority और हम किस विजन से काम आगे कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। It was established in 2018 to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, the 5 लाख रुपये इंश्योरेंस स्कीम। बट जैसे जैसे जब ये इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अलग से कॉरपोरेट तरीके से और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, क्योंकि बहुत सारा इंश्योरेंस प्रोसेसिंग जो है वो बहुत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो व्हेन इट वाज थॉट कि हमको एक डिजिटल मिशन भी लॉन्च करना है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी 2020 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को दी गई। तो जो दूसरा मिशन जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक्सप्लेन करना ही मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूँ, क्योंकि इट इज़ मिसअंडरस्टूड कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक टेली कंसल्टेशन इससे हो जाता है। तो बेसिकली मैं इसका 2 एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। पहला एग्ज़ाम्पल है कि एक पेशेंट है, वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई जाता है और मान लीजिए अगले महीने जो है वो एम्स दिल्ली जाता है। तो एम्स दिल्ली में जो डॉक्टर है वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स देख लूँ। तो अगर वो पेशेंट जो है अपने फ़ोन के अंदर यस बोलता है, उसको कंसेंट रिक्वेस्ट आता है और वो पेशेंट अगर यस बोलता है, तो डॉक्टर के स्क्रीन पे जो उसके अपोलो हॉस्पिटल के और जो उसके तमाम सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो उसको दिख जाते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर पेशेंट कंट्रोल कर सकता है कि मैं अपने 10 रिकॉर्ड्स में से कौन से रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। अगर वो मान लीजिए कि मुझे एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मैं नहीं दिखाना चाहता, तो आई कैन चूज़ विच रिकॉर्ड्स टू शेयर। आई कैन ऑल्सो चूज़ द ड्यूरेशन फॉर विच आई शेयर। आई कैन से कि नहीं, मुझे खाली 3 घंटे के लिए ही शेयर करना है। तो दैट पावर इज़ बीइंग गिवन टू द सिटीज़न बिकॉज हेल्थ डेटा इज़ सेंसिटिव। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है कि जैसे यूपीआई है, आज हम लोग जो है पेटीएम से भी यूपीआई कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी यूपीआई कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं और भीम से भी कर सकते हैं। आज भी अगर हमारे हॉस्पिटल्स में या टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म पे या क्लिनिक पर या लेबोरेटरीज़ में वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, वो एबीडीएम से लिंक अगर होगा तो उसको दूसरे जितने भी अस्पताल जो उनसे लिंक्ड हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स देख सकेंगे। तो इट डजंट डिफाइन कि आपको जो है साहब एक नया सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना होगा। अगर अस्पतालों के अंदर ई हॉस्पिटल, ई सुश्रुत, प्रैक्टो जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू डू दैट, बट वो पीछे से एबीडीएम से इंटीग्रेटेड होगा। इसमें एक और चीज़ ये आती है कि इससे क्या फ़ायदा। इससे ये फ़ायदा ये है कि जब भी पेशेंट जाता है तो उसको एक हेल्थ फैसिलिटी में जाता है, आज तो उसको मोबाइल में बहुत सारे लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स उसके पास एसएमएस आ जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाते हैं, जैसे आपको पंकज बता रहे थे। बट पॉइंट है कि एक हेल्थ लॉकर का कॉन्सेप्ट कि मेरे सभी रिकॉर्ड जो आज से लेके अभी तक
मेरे सभी रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक जगह आ जाएं, एंड दैट विल हेल्प बिल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द सिटीज़न। और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है? हम सारे लोगों के लिए जिनके मान लीजिए जो बहुत ट्रैवल करते हैं। आज अगर मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया हूँ और मेरे सीने में दर्द है और मेरे डॉक्टर पूछेगा कि क्या तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स क्या है, तुमको कुछ हिस्ट्री है, तुम कौन सी दवाई लेते हो, अगर मैं उसको सबको मेरे को मेरी वाइफ से व्हाट्सएप करवा के फिर उसको देना पड़े। आज मैं मेरा आभा नंबर दूंगा, मैं येस बोलूँगा, वो पूरा देख लेगा। हमारे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जब इनोवेशन की बात आती है, तो जब ये लॉन्च हुआ था 2021 में, तो हिंदू ने एक आर्टिकल निकाला था कि अ मिशन बिफोर इट्स टाइम। आज हमारे हेल्थ सेक्टर में, चाहे हम पब्लिक सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हर जगह बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो डिजिटली टाइप कर रहे हैं। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो डिजिटाइज्ड हैं। जहाँ कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे इतने जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ओपीडी की इतनी लंबी लाइन है कि अगर डॉक्टर लिखने लग जाए डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस तो वो शायद उस लाइन को वो पूरा नहीं कर पाएगा। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं कि इसके लिए हमको कंप्यूटर चाहिए, इसके लिए हमको इंटरनेट चाहिए, इसके लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जब यूपीआई आया था तब हमारे सभी बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग इनेबल्ड थे, सभी बैंक्स डिजिटाइज थे, सभी के अंदर सॉफ्टवेयर था और 10, 12, 15, 20 बैंक्स थे। आज हम लोग जो जितने हमारे अस्पताल हैं वो करीब 15 लाख अस्पताल हैं, जितने सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं वो करीब 25,000 सॉफ्टवेयर हैं। हर सॉफ्टवेयर को एवीडीएम के साथ इंटीग्रेट करने में समय लगेगा। इंटीग्रेट कर भी दिया तो क्या वो डॉक्टर इस्तेमाल करेगा? ये सारी चीज़ें लिख के हिंदू ने कहा कि इट इज़ अ मिशन बिफोर इट्स टाइम। बट इनोवेशन की जब बात आती है तो आई थिंक एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज लीप फ्रॉगिंग। लीप फ्रॉगिंग का ये मतलब होता है कि जब एक हमारी डेवलपमेंट की साइकिल होती है, तो जैसे अगर हम टेलीफोन की, मोबाइल की बात करें तो पहले आया लैंडलाइन फ़ोन, लैंडलाइन के बाद आया वो छोटा वाला फ़ोन, छोटे वाले फ़ोन के बाद अब ये आ गया स्मार्टफोन। अफ्रीका के अंदर देखा गया कि उनको कभी लैंडलाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो क्योंकि उनके पास था नहीं, वो डायरेक्ट ही स्मार्टफोन और इस पे चले गए। आज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आप नौकरी करते हैं या अगर आप वहाँ रहते हैं, अगर आपने अपना इंश्योरेंस प्रोवाइडर बदल लिया या आपने अपना एम्प्लॉयर बदल लिया तो आपको इतनी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक उनके यहाँ बहुत साइलोज़ हैं। उनके यहाँ है डिजिटाइजेशन बट बहुत साइलोज़ हैं कि अगर आपने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स उसके पास रहेंगे, अगर आप दूसरे प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो आपको वो रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्टार्टिंग से ही सोच ली। और ये जो साइलोज़ को ब्रेक करने वाला कि आप कहीं भी जाइए, किसी पब्लिक अस्पताल में जाइए, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लेबोरेटरी में जाइए, फार्मेसी पे जाइए, आप अपने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आसानी से शेयर कर सकते हैं। यह मेरे को पर्सनली, मैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में मई 2021 से पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे डेपुटेशन पे हूँ और एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता हूँ। पर मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में लगता है कि यह एक जो प्रोजेक्ट है धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमको हमारा इकोसिस्टम बिल्ड करना है, बट धीरे धीरे हम लोग जो है ये भी एक यूपीआई और आधार जितना रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा। हमने उत्तर प्रदेश के जो बिग बैंग अप्रोच है कि 35 माइक्रोसाइट्स, इतना अच्छा स्कैन एंड शेयर चलाना, ई रूपी चलाना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैं ये तो एनएचए करता है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने और मध्य प्रदेश और बाकी सब राज्य कर रहे हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे लेके पेशेंट्स का पेशेंट वेलफेयर या पेशेंट फैसिलिटेशन की तरफ जाते हैं। जैसे सर ने बताया स्कैन एंड शेयर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2023
2023 के अंदर यह आया और इन्होंने जो है सभी जो पेशेंट्स हैं, आज सब लोग जो है QR कोड जानते हैं, हम जूस पीने जाते हैं तो भी हम QR कोड जानते हैं। तो वहाँ पे जब भी वो जाता है और वो जो है सिटीज़न जो है वो जाके अपने काउंटर पे क्या बताता है, अपना नाम, उम्र, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और बोलता है कि मुझे साहब जो है हड्डी वाले को दिखाना है। अभी जब हमारे पास आभा कार्ड बनता है, जो एक तरह का आधार कार्ड ही है, उसमें पेशेंट की ये सारी डिटेल्स पहले से ही हैं, तो वो कुछ नहीं करता, वो जाता है अस्पताल के अंदर और वहाँ पे उस QR कोड को स्कैन करता है, और जैसे ही वो स्कैन करता है उसकी सारी डिटेल्स, नाम, उम्र, डेमोग्राफिक डिटेल, जो एड्रेस है, मोबाइल है, वो सब उसके पास चले जाता है और उसके पास आ जाता है एक टोकन नंबर 42। वो वेट करता है, जब उसको वहाँ काउंटर पे 42 दिखता है, वो जाता है, उसको बोलते हैं कि ठीक है तुमको किसको दिखाना है, हड्डी वाले को दिखाना है, उसको फटाफट पर्ची मिलती है, वो वहाँ चले जाता है। तो इस सिंपल इनोवेशन, फिर से जब हम इनोवेशन कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, इस सिंपल इनोवेशन से करीब 1.9 करोड़ लोग जो हैं इस टोकन्स को अभी यूज़ कर चुके हैं। और अगर हम इनका मान लीजिए कि हम इनका 1 घंटा भी बचाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर हम उनके मंथली उनकी जो डेली सैलरी को, अगर हम डेली वेजेस को अगर कंसिडर करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी कैलकुलेशन से करीब 450 करोड़ रुपए हम लोगों ने उन लोगों के बचाए हैं। ऐसे ही माइक्रोसाइट प्रोग्राम का सर ने जिक्र किया। माइक्रोसाइट प्रोग्राम के अंदर भी सभी डॉक्टर्स जो छोटे क्लिनिक्स हैं उनको जाके बताया जा रहा है कि आप डिजिटाइजेशन करिए, ये 3, 4, 5 सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे आपको डिजिटाइजेशन करने में, और हमको उसके बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। तो और सेकंड एक और इसमें बात है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है, हमारा 70% ऑफ इंडियन हेल्थ जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो प्राइवेट सेक्टर के जो इनोवेशंस हैं, प्राइवेट, जैसे सर ने प्रैक्टो नाम की एप्लीकेशन का जिक्र किया, कैसे हम और हेल्थ को सुगम, कैसे हम हेल्थ को बहुत एक्सेस को आसान बना सकते हैं, वो अच्छा होगा। प्रैक्टो के अंदर ही और एका केयर नाम की एक और एप्लीकेशन है, अगर आप उसके अंदर अपनी पिछली जैसे मेरी माँ डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, अगर मैं उसकी पिछली 20 डायबिटीज़ की रिपोर्ट्स डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो एक ग्राफ बना के दे देता है। तो आप इमेजिन करिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपकी इतनी मोटी पॉलीथीन में 20 डायबिटीज़ की रिपोर्ट्स को देख रहा है, बजाय वो एक ग्राफ देख रहा है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक अच्छा, स्मार्ट और अच्छा तरीका होगा हेल्थ केयर डिलीवरी का। तो ऐसे ही इनोवेशंस के साथ NHA काम कर रहा है, और डिजिटल हेल्थ को कैसे हम लोगों को और उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग सतत हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमको स्टेट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू। Joint Director NHA for first, because by making life easy for being quiz. But very important thing, as you have said, that you talked about leapfrog moment. I think in one of our healthcare conferences, one of the speakers from NHA, he came, I think we did that in Bangalore. And in fact, I remember someone from Deloitte also said that what UPay has done for India's financial market, EBDM is going to be like that. And as you rightly said, quoting Hindu, that it's a mission long before its time. Maybe that can be also the game changer of India's healthcare scenario in the future. Thank you so much.